अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में, और एनर्जी बैंड थ्योरी में हमने देखा था कि किस तरह से कंडक्टर्स के अंदर जो सा होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में क्या किए होते हैं, ओवरलैप किए होते हैं। किस तरह से इंसुलेटर्स के अंदर जो हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते। और साथ ही बच्चों हम लोगों ने एक और बात डिस्कस की थी सेमीकंडक्टर्स के बारे में कि उनके अंदर जो हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से हमारे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड के अंदर, या बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड के अंदर जंप कर जाते हैं अगर उन्हें थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। ये बात हम लोगों ने अब तक डिस्कस कर ली थी। अब हम आते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स पे। अब बच्चों, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर फोर्थ ग्रुप के अंदर के एलिमेंट मौजूद हैं। ठीक है, जिस तरह से सिलिकॉन, जर्मीनियम, और कुछ केसेस में हम कार्बन भी वैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बुक के अंदर सिलिकॉन और जर्मीनियम की मिसाल लेके लिखा हुआ, तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है, अब एक जो सेमीकंडक्टर अपनी प्योर फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म से मुराद है अगर खाली सिलिकॉन है तो सिर्फ सिलिकॉन ही पड़ा होगा, अगर खाली जर्मीनियम है तो खाली जर्मीनियम ही पड़ा होगा। एक सेमीकंडक्टर जो अपनी प्योर फॉर्म में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। अ सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म, कंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो बच्चों देखें, जिस तरह से मैंने आपके सामने एक एग्जांपल बनाई हुई है सिलिकॉन की, तो देखें जब सिलिकॉन पड़ा हुआ है तो उसके इर्द गिर्द नेबरिंग एटम्स के अंदर नेबरिंग एटम्स होंगे, वो भी किसके होंगे, सिलिकॉन के होंगे। जब हम प्योर फॉर्म की बात करें और कोई चीज़ उसमें नहीं पड़ी होगी, तो ये इस तरह से होता है कि जो हमारे पास फोर्थ ग्रुप है तो उसके अंदर जो उनसे हमारे पास आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे वो भी फोर ही पड़े होंगे। तो वो अपने नेबरिंग एटम्स के साथ वो फोर जो उनसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर कर लेता है। वो आपस में क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं इन अ थ्री डायमेंशनल वे, मतलब स्ट्रक्चर सी बनती है उनकी। और अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड्स की मदद से बाउंड हो गए हैं। ठीक हो गया बच्चों, जिसकी वजह से हम लोग ये बात करते हैं जो हमारा सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन की हम लोग बात करते हैं, 0 केल्विन पे क्या होता है, एक इंसुलेटर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जिसकी वजह से कंडक्शन क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। पर वो हमने अगले टॉपिक के अंदर बात डिस्कस करनी है। फिलहाल आप ये देखें कि जब हमारे पास प्योरली सिलिकॉन पड़ा होगा तो ये अपने नेबरिंग एटम्स के साथ क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेगा। और कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से ये बच्चों किसी मतलब कोवलेंट बॉन्ड, इसके सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड से शेयर हो चुके होंगे, और 0 केल्विन के ऊपर ये किसी भी तरह की कोई भी कंडक्शन शो नहीं करेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। बच्चों अब बात ये देखी गई है कि जब सेमीकंडक्टर्स के अंदर कुछ इंप्योरिटी ऐड किया जाए तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी को या उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब हम कोई इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो जब इंप्योरिटी किसी सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड कर दी जाए तो वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। इफ द impurity is added in the semiconductor then the semiconductor is called as extrinsic semiconductor. if impurity is added if impurity is added in सेमीकंडक्टर, तो ये हमारे पास कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाएगा बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। कि अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई इंप्योरिटी को ऐड कर दें तो वो हमारे पास एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब इंप्योरिटी ऐड करने से बच्चों ये बात देखी गई है कि जो सेमीकंडक्टर्स है उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, और जिस प्रोसेस के थ्रू हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। द प्रोसेस
of adding impurity in इंट्रिंसिक या सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एज डॉपिंग। और मैंने क्या कहा था, इम्प्योरिटी ऐड करने से देखा गया है कि हमारे पास कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कि इसकी जो हमारे पास सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर कंडक्टर इज सेंसिटिव टू इम्प्योरिटी, सेंसिटिव होती है इम्प्योरिटी पे। कि जैसे ही हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे इसकी अब जो हमारे पास कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। अब इम्प्योरिटी हम बच्चों दो तरह की ऐड करते हैं। एक हम लोग या तो ऐड कर देते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट का मतलब क्या है कि ग्रुप 5 के एलिमेंट्स, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। या एक हम लोग ऐड कर देते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से की अगर हम एग्जांपल्स लेना चाहें तो फास्फोरस, आर्सेनिक, हम इनकी ये एग्जांपल्स कॉट कर सकते हैं कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। या पहले मैं फास्फोरस लिख रहा हूं क्योंकि बुक वाले ने उसकी मिसाल दी हुई है, फास्फोरस, ठीक है। आर्सेनिक भी हम लोग ऐड कर सकते हैं और एंटीमनी भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी हमारे पास किसकी मिसालें, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की। और ये ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की बच्चों अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहें तो हमारे पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, हम लोग इसकी एग्जांपल्स के तौर पे इसको ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से क्या इफेक्ट आता है और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से क्या इफेक्ट आता है। और जो हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं ना उसकी रेशियो क्या होनी चाहिए, 1 to 10⁻⁶। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास इंप्योरिटी की क्या होती है, रेशो होती है। अब इससे आगे चलते हैं, हम लोग कुछ और चीज डिस्कस करते हैं वो भी। अब देखें, अभी मैंने आपसे ये बात की है बच्चों कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हम लोग जब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो तब क्या इफेक्ट आता है और जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो तब क्या इफेक्ट आता है। तो बच्चों देखें, जब मैं क्या करता हूं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करता हूं किसी सेमीकंडक्टर में, इफ अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड इन अ सेमीकंडक्टर, तो जो हमारे पास सेमीकंडक्टर को हम लोग नाम देते हैं उसको हम नाम देते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर का, ठीक है। इफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड, इफ पेंटावेलेंट impurity is added, तो जो हमारे पास सेमीकंडक्टर को हम लोग नाम देंगे वो एन टाइप का नाम देंगे। और यहां पे हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं फास्फोरस की। अब ग्रुप 5 के एलिमेंट्स की आपको एक खूबी पता है बच्चों कि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब अगर मैं कहूं उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसको हमने इंप्योरिटी को उठा के ऐड कर दिया है सिलिकॉन जो हमारे पास है उसके लैटिस के अंदर। अब होगा क्या, अब हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बच्चों क्रिएट होगा कि हमारे पास जो फास्फोरस है उसके जो 4 जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, वो क्या करेंगे, 4 जो नेबरिंग सिलिकॉन है, देखें जिस तरह ये फास्फोरस मैंने ऐड किया है, देखें 4 इसने क्या किया, एक इस नेबरिंग सिलिकॉन के साथ क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एक इस वाले नेबरिंग के साथ शेयर कर लिया, एक ऊपर वाले नेबरिंग के साथ और एक नीचे, 4 शेयर कर लिया। अब एक बच जाता है, वो जोन सा है हमारे पास क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन की सूरत में क्या होता है, अब मौजूद होता है। और यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है अब क्या करवाएगा, कंडक्शन करवाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यहां पे आप वाज़िया तौर पे देख सकते हैं कि जब मैंने फास्फोरस ऐड किया तो उसने
एक साइड वाले, फिर एक इस तरफ, एक इस तरफ, और सारों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन तो अपना शेयर कर लिया, लेकिन एक बच गया जिसका वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सका। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन की सूरत में मौजूद होता है। अब देखें कि फास्फोरस के एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास एक डोनर एटम है, कि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो मैं लिख देता हूं कि जो हमारे पास पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, ये एक डोनर एटम की तरह बिहेव करती है, और यहाँ पे फास्फोरस एक डोनर एटम की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब बच्चों देखेंगे, तो मैंने सिर्फ एक की मिसाल दी है ना, कि मैंने एक फास्फोरस था। अब एग्जांपल है मैंने 10 फास्फोरस ऐड किए हैं, तो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 100 फास्फोरस ऐड किए हैं, तो 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितनी इंप्योरिटी बढ़ा रहा हूं उतने ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अगर मैं n फास्फोरस ऐड करता हूं से फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे। जब n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, तो बच्चों आप देखें कि इसकी कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब यहां पे देख लें कि जो कंडक्टिविटी, मेजर कंडक्टिविटी आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है बच्चों, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, तो हम यहां पे एक बात कहते हैं कि हमारे पास n टाइप के अंदर मेजॉरिटी जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास थे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब हम डिस्कस करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं। अब जब मैं एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी बच्चों ऐड करूंगा, ठीक है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में मैं आपको एग्जांपल देके एल्यूमिनियम की, बोरॉन की, ठीक है। तो जब मैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करूंगा, तो जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बनेगा वो बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा जब, कब बनेगा, सॉरी, पी टाइप कब बनेगा, जब हमारे पास मैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करूंगा। ठीक है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में यहां पे हम लोग बुक वाली एग्जांपल के मुताबिक एल्यूमिनियम को ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें, जब मैंने एक एल्यूमिनियम ऐड की, तो एक ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के अभी मैं आपको मिसाल दे के आऊं। जब मैं एल्यूमिनियम ऐड करूंगा, तो उसके पास तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। अब वो क्या करेगा, 3 तो क्या करेगा, साथ वाले नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयर कर लेगा, लेकिन अब एक शेयर नहीं कर सकता। तो यहां पे क्या बनेगा, एक होल जनरेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये होल जो जनरेट होगा, ये भी कंडक्शन करवाता है। कैसे करवाता है, कल देखेंगे इसको। अभी फिलहाल के लिए याद रख लें कि ये जो होल पड़ा हुआ है, ये क्या करता है, हमारे पास कंडक्शन करवाता है। अब देखिए कि यहां पे एल्यूमिनियम के पास सलाहियत है कि वो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ले सकता है। ठीक है, इसीलिए यहां पे हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सेप्टर एटम भी बोल देते हैं। जो इंप्योरिटी ऐड की है, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एक्सेप्टर एटम है ये। ठीक हो गया बच्चों, अब ये एक्सेप्टर एटम है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आके रह सकता है या ठहर सकता है। अब देखें यहाँ पे होल्स मौजूद है, तो यहाँ पे मैं एक बात लिखता हूं कि यहाँ पे जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास होल्स होते हैं बच्चों। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स आर होल्स, यहां पे हमारे पास होल्स होते हैं। अब बच्चों एक और बात मैं यहां पे ऐड कर दूं, एज अ होल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एज अ होल ये सारा का सारा आप समझ लें कि न्यूट्रल होता है। क्यों, देखें हमारे पास यहां पे जो, जब डोनर एटम होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन पड़ा, निकाल दिया उसने, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद है, ये एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। सेम कंडीशन यहां पे भी होती है कि ये भी एज अ होल क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है। तो अब आपको फर्क भी इनमें वाज़िया पता चल गया होगा कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की है, ट्राइवेलेंट। अब हमारे पास क्या कहते हैं, जो कंडक्शन हो रही है बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, जो मेजर हो रही है यहाँ पे, जो हमारे पास कंडक्शन जो मेजर हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, होल्स की वजह से। यहाँ पे हमारे पास फास्फोरस जो इम्प्योरिटी ऐड की है वो डोनर एटम के तौर पे बिहेव करती है, और यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्टर एटम के तौर पे बिहेव करती है। अब वाजिया तौर पे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में भी बच्चों फर्क कर सकते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या था, प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर था उसको हमने कह दिया वो क्या था,
इंट्रिंसिक सेमी, जब इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो हमारे पास क्या बन गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। अब कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है, कंडक्टिविटी इज लेसर इन दिस केस एंड कंडक्टिविटी इज हायर इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो एक फर्क आपके पास वाज़ेह तौर पे यहां से ये बन जाता है। तो आपको बेसिकली सारी चीज़ों को के बारे में अब आइडिया हो गया है। उम्मीद करता हूं कि जब आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पे इसकी समझ आ जाएगी। आज के लिए बच्चों इतना ही। जो हमारा कल का टॉपिक है बच्चों, उसमें हम लोग कंडक्शन पढ़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय जोन सा है हमारे पास होल्स। तो आज के लिए मैं आपको सिर्फ यहाँ पे आपकी ये चीज़ें ख़त्म कर रहा हूँ। तो बच्चों तब तक, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।